आप गुरु महाराज के आश्रम पर मौजूद हैं और आज 20 अक्टूबर सन 2021 की सायंकालीन वेला में सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन संदेशों से जुड़े हुए गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। एक वंदना होने जा रही है। इसके बाद हम लोग मिलकर के गुरु महाराज के कुछ वचनवाणियों को याद करेंगे। जो भाई दर्शन मंच की तरफ अभी नहीं पहुंचे हैं, आने की कृपा करें। आप सभी एक प्रार्थना करेंगे। जय
महाकुकर्मी दया सिंधु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया को बांट रहे संगत रूपी बाग के रखवाले पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्मानी पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय।
महात्माओं ने इस संसार को सराय कहा है। सराय का मतलब धर्मशाला। पहले इतनी नजदीक नजदीक बस्तियां नहीं थी, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी श्रद्धा से बावड़ी, धर्मशाला, कुएं बनवा दिया करते थे। उससे प्यासों को पानी मिल जाती थी, रहने वालों को छाया मिल जाती थी, रात्रि विश्राम का मौका मिल जाता था। उससे जो पुण्य होता था, उससे धार्मिक काम करने वालों के घर बरकत आती थी। पिछले जमाने के सेठ साहूकार अपनी दुकान के आगे जो लिखते थे उसका पालन करते थे। लिखते थे शुभ लाभ, यानी जिस लाभ की प्रकृति की तरफ से इजाजत है, मुझे केवल उतना ही फायदा चाहिए, ज्यादा की चाह नहीं है। उस शुभ लाभ से उनके घर बरकत आती थी, मालिक की दया बरसती थी। लेकिन जब आदमी के अंदर लालच समा जाती है, लालच एक प्रकार से हविस का रूप होती है। हविस का मतलब कि जो पाऊं सोई भर लूं, जो पाऊं सब मेरा हो जाए, उसमें दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जो कुछ हो मेरा हो जाए, सब पर मेरा अधिकार हो जाए, अच्छी अच्छी जितनी भी चीजें हैं सब मेरी हो जाए। आपकी भावना गलत हो जाती है। और कहा गया है नीयते खाम बरकत खत्म। जब नीयत खाम हो जाती है तो घर में आने वाली बरकत खत्म हो जाती है। उसका उदाहरण यही है, पहले पूरे 25-30 लोगों के संयुक्त परिवार में एक आदमी कमाता था, 20-25 बैठ करके खाते थे, और फिर भी मोटा खाते, मोटा पहनते, संतुष्ट रहते थे। न ऐसे अस्पताल थी, न बीमारियां थी, न इस तरह की हविस थी। लोग अपने नियम और सिद्धांत का पालन करते थे। आज परिपाटी बदल गई, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा है, मुझसे ज्यादा उम्र दराज लोग बैठे हैं, इन्होंने तो और अच्छा जमाना देखा होगा। हर आदमी अपने काम को निपटाने के बाद चाहे वो रामायण पढ़ता, चाहे वो मंदिर में जाता, चाहे बैठ करके कोई सत्संग की चर्चा करता, किसी न किसी किताब का पठन पाठन लोग करते थे। हर आदमी सवेरे उठने पर पहले नंबर पर भगवान को याद करता था, फिर उसके बाद शाम को लौट आता था। तो सवेरे का प्रातः वंदन और शाम को संध्या का वंदन करता था। इससे बुद्धि ठीक रहती थी, सबके अंदर सुमति रहती थी, आपस में प्रेम रहता था, लोग मानवतावादी थे, केवल पेटा रथ नहीं थे कि जो कुछ मिले सब हमारा हो जाए। अपने से ज्यादा लोग दूसरों की ख्याल करते थे। तो जब दूसरों का हित लोगों के अंदर छिपा रहता था, तो कोई आदमी के लिए कोई चीज दुर्गम अप्राप्त नहीं रहती थी। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछ नहीं। जो चीज उनके अंदर इच्छा हो सब भगवान पूरा कर देता था। लेकिन अब आपने भगवान का भरोसा, देवी देवता का भरोसा, किताबों का भरोसा, यहाँ तक कि अपना ही भरोसा खत्म कर दिया। अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का भरोसा करना तो दूर, आपने अपना भी भरोसा खत्म कर दिया। आपको अपने भी ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आपके जीवन के लिए लोग इस तरह से नहीं तड़पते। अगर आप सब्जी लेने घर से चले जाओ और आधा घंटा तक न लौटो, देर होने लगे, तो मोबाइल पर फोन आता, पापा कहाँ हो, ठीक ठाक
यानी सबके लिए जान का खतरा मौजूद हो गया। क्यों ये हुई? क्योंकि हमारे अंदर हबिस आ गई। उस हबिस का परिणाम है कि जितना पाओ लूटो मारो खाओ मजा उड़ाओ और चले जाओ धरती से। यही मानव जीवन का उद्देश्य रह गया। ईट ड्रिंक बी मैरी। अब तो कहावत बदल गई। पहले लोग कर्जे से इतना डरते थे कि मेरी शरीर की रग रग से ये कर्जा वसूला जाएगा, इसलिए कर्जे पे दौड़े नहीं जाते थे। गरीबी में गुजर कर लेंगे, भूखों सो लेंगे, लेकिन वो कर्जे के दौड़े नहीं जाते थे। लेकिन आज आमतौर से कहावत हो गई, चाहे महाजनी कर्जा मिले चाहे सरकारी, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। आज बदल गई सब बात। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका हिंदी में मतलब है, जब तक जियो शानो शौकत से जियो, कर्जा करो घी पियो। ये आज की कहावत हो गई है और हर आदमी इसी के पीछे परेशान है। इसलिए जब आपकी भावना बदल जाएगी तो कुदरत की भी भावना बदल जाती। अगर आप अपने वसूल सिद्धांत पर चलते, अपनी आंखों की पहचान रखते, बड़ों की इज्जत करते, छोटों को प्यार देते, माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह देखते, कुदरत आपके लिए ऐसे वातावरण पैदा कर देती, समय से जाड़ा, समय से गर्मी, समय से बरसात होती। ये तबाही नहीं आती, सूखा नहीं पड़ता। अरे बरेली जैसे जिले में जहाँ फसल पूरा पक करके तैयार, धान काटने की बेला, अब आ गई कुदरत की आफत। एक तरफ से धान के खेत पानी में डूब गए, सब गिर गई, बालियां सड़ गई। अगर 5 दिन तक पानी नहीं निकले तो सब अनाज जो है जम जाएगा। क्या खाओगे? ये क्यों हो रहा है? हमारे आपके कर्मों के नाते हो रहा है। अपने कर्म को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो, अपने भाव को सुधारो, अपना चिंतन सुधारो, अपना स्वभाव बदलो, अपनी नीयत को बदलो। जब नीयत बदल जाएगी, साफ हो जाएगा, तो घर में बरकत होगी। बदनीयती का परिणाम हर आदमी को भोगना पड़ता। गुरु महाराज कहते थे कि मुसलमान बाहरी मुल्कों से हीरे और जवाहरात की तिजारत यानी व्यापार करने आए थे, और जब तक इनकी नीयतें ठीक रही, भारत में सल्तनत कायम की, रजवाड़े रहे, जमींदार रहे, सल्तनत चलती रही। लेकिन जब उनकी नीयतें खाम हुई, कुदरत ने बरकत छीन ली, और बरकत छीनने का ये नतीजा आज वही हीरे जवाहरात के व्यापार करने वालों की औलादें, मुसलमानों के बच्चे गांव में घूम करके कस्कुट के बर्तन बेचते और माताओं बहनों को कांच की चूड़ियां पहनाते हुए सारी राजशाही अब 2 पैसे के 1 रुपए की चूड़ी बना करके टिक गई। क्यों? कुदरत ने बरकत छीन ली आपकी नीयत से। कुदरत के पास सब कुछ है, वो सब आंचल में छिपाए बैठी है, लेकिन जब आप उसके लेने के काबिल बन जाओ तो सब खोल करके रख देगी। जानते हैं, इस धरती पर जब सब लोग धर्मात्मा हो जाएंगे तो धरती सोने के फूल उगलने लगती है। यही धरती प्रकृति सकल गिरिन मणिखानी जगदात्मा भूप जगजानी। जब धर्मात्मा राजा, प्रजा धर्मात्मा, तो कुदरत अपनी तरफ से सब आंचल खोल करके यहाँ के मणिमाणिक पन्ने पोखराज जो सोने की चिड़िया कहा जाता, वो सोना गल नहीं गया, हवा में उड़ नहीं गया, भाप बन करके बादल नहीं चला गया। इस धरती माँ के आंचल में आज भी विभिन्न पहाड़ों में, खेतों में, कंदराओं में, अनेक जंगलों में, खड़हरों में वो धर्म गड़ा हुआ। लेकिन हमारी आपकी नीयत और विचार गंदे होने से धरती माता ने मुट्ठी बंद कर दी। अगर आप सब लोग भजन करने लगो, धर्म के रास्ते पर आ जाओ, शाकाहारी हो जाओ,
मालिक की याद होने लगे और नीयत सबकी ठीक हो जाए, ये धरती सब कुछ खोल करके रख देगी, ये देश धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि गांव के 15 लोग तो भजनानंदी होंगे, बाकी और जो आवे सो गप, जो आवे सो गप, इस विचार के रहेंगे तो नहीं। जब एक तरफ से गांव भजनानंदी हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा, नशों से मुक्त हो जाएगा, कुदरत अपने आंचल से सब कुछ उड़ेल देगी और आपका देश फल फूल जाएगा। ये माताओं बहनों की चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, 100-100 साल से बाज पड़े पेड़ों में फल आने लगेंगे। ये क्या होगा? ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश देवता प्रसन्न हो जाएंगे। एक देवता को यज्ञ में गुरु महाराज ने अयोध्या में प्रसन्न किया, पूरा देश उस समय गन्ने और गेहूं से भरपूर हो गया। कितने गन्ने खेतों में खड़े रहे, जलाने पड़े गर्मी में, क्योंकि देवता की प्रसन्नता का कारण था। और उसके बाद साबरमती अहमदाबाद में 1000 प्रस्ताव देवताओं ने पास किए अपनी पार्लियामेंट में, और जो पास होकर के दिया उसकी 5 बातें गुरु महाराज ने बताई थी, बाकी 995 अभी खोली नहीं गई हैं। वक्त आने पर खोला जाएगा। पूज्य महाराज जी जब उसका उचित अवसर देखेंगे, आपके सामने गुरु महाराज की दया को लेकर के खोलेंगे। लेकिन उन प्रस्तावों को सुनने के पहले आपको सुधरना होगा, ठीक करना होगा। इसीलिए आपको एक काम दिया गया। आज पूज्य महाराज जी ने आपको कितनी बड़ी उपाधि दे दी, कितना बड़ा दर्जा दे दिया, कितना बड़ा आपका सम्मान कर दिया। आप सुन लिए और बेहोश से बनी रहे। कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कहा ऐ सत्संगियों, तुम देश के सच्चे साधु हो। साधु का मतलब जो अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, अपनी जबान को, अपने कानों को, अपनी बोली बाणी को साधता हो, उसे साधु कहते हैं। कपड़े पहनने वाले साधु से ये काम नहीं होगा। असली साधु जो विचारों से साधु हैं, रियाज से साधु हैं, अभ्यास से साधु हैं, कर्मी करतूत से साधु हैं, उन्हीं से देश जगेगा, उन्हीं से देश फलेगा फूलेगा। इसलिए आज आपको कह दिया कि आप सच्चे साधु हो, तिलक चंदन वाले साधु नहीं। उनके विचार गंदे हो गए, उनकी भावनाएं छोटी हो गई, उनका चिंतन छोटा हो गया। आप विशाल हृदय बनाओ, आप अपना दायरा बढ़ाओ। आपका घर परिवार आपका अपना नहीं, पूरी मानवता आपकी अपनी है, पूरा संसार आपका अपना है। तो सबके लिए चिंतित होइए, सबकी जान बचाने की कोशिश कीजिए। खतरा सिर पर मंडरा रहा है। आने वाले समय में ये जितने भी एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, हीलियम बम, कार्बन बम और भी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और तमाम तरीके के बम बने हुए हैं, ये वक्त पर छोड़े जाएंगे। और जब फूटेंगे ये धरती दहकता आग का गोला हो जाएगी, इंसानों की बुद्धि फेल हो जाएगी, किसी का दिल दिमाग काम नहीं करेगा। मजबूर होकर के महात्माओं की पुकार दुनिया को करनी पड़ेगी जब आपकी अक्ल नहीं काम करेगी। महाभारत से पहले रावण का और राम का युद्ध हुआ, पूरे महीने भर सेनाएं लड़ती रही, तब जाकर के विजय मिली। युग बदला, समय आ गया दूसरा, तो 18 दिन में पूरे विश्व की सेनाओं को ताक करके भस्मीभूत कर दिया, खाकसार हो गया। लेकिन ये जो महाभारत होगा, इस महाभारत में 18 सेकंड 18 पल नहीं लगेंगे। देखते देखते धरती आग का गोला हो जाएगी। जब चारों तरफ आग की लपटें होगी, किधर भागोगे, किधर जो है जाओगे, कौन बचाएगा? इसी बात का इशारा गुरु महाराज ने कहा था, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसको बुझाएगा।
कौन किसकी बुझाएगा? सब अपनी अपनी दाढ़ी में बुझाने में लग जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सबके लिए ममता जगाओ, सबको अपना समझो। लेकिन ये आएगा कैसे? महाराज जी कितने आसानी से आपको समझाते हैं। अगर अपने घर बच्चा बीमार पड़ जाए तो नींद हराम हो जाती है, और रात रात भर जाग करके सब लोग रत जगा करते हो, अस्पताल में लेकर के भाग जाते हो। और वहीं पड़ोस में अगर मातम छा जाए, मुर्दा पड़ा रहे, चिल्लाहट मची रहे, लेकिन कान पर जू नहीं रेखता। क्यों? आप समझते हो कि ये बच्चा मेरा और वो पराया है। जिस दिन यही भाव खत्म हो करके आपके अंदर सच्चा अपनापन आ जाएगा, देखिए आपके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं रहेगी, सब कुछ कुदरत आपके लिए उड़े उड़ेगी। लेकिन आप सबको अपना समझ करके काम तो करो। लेकिन आप अभी अपने को उतार नहीं पाएगा। जो दूसरों के लिए चिंतित होता उसको सब कुछ मिल जाता। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक सेठ बहुत धनीवानी था। अब जिसके पास धन ज्यादा रहता, धन खर्च कहाँ किया जाए इसकी चिंता रहती है, और गलत रास्ते पकड़ लेते। तो वेश्याओं के यहाँ आने जाने लगा, सारा पैसा बर्बाद किया, और दैवयोग से बुरे कर्म के नाते बुराई बेलम उसे कोड़ हो गया। जिसको कोड़ हो जाता उसके घर वाले छूना नहीं चाहते, पानी नहीं देना चाहते, रोटी नहीं देते, उसको कहते तुम दूर रहो जो है। उसके लिए भी उसके बेटों ने, उसकी पत्नी ने अलग घर बना दिया, कहा तुम यहीं रहो जो है, यहीं रहो, उनको रोटी दूर से लकड़ी से घास खिला दी जाएगी। और बस जो है उसी नगर में एक महात्मा का सत्संग, बड़ा शोर हुआ कि बड़े पहुँचे महात्मा। उसके अंदर हुआ कि हम भी सत्संग में चल दे। अपने बच्चों से कहा, अपनी देवी से कहा, अपने नाती पोतों से कहा, सब लोग बैठे रहो, चल फिरते नहीं ना सत्संग में जाएंगे। बैठा दिया, नहीं जाने दिया। अंत में क्या किया? एक वेश्या सत्संग में जा रही थी, उसने उससे कहा कि देवी जी क्या मुझे सहारा दे करके सत्संग में पहुंचा सकती हो? वेश्या ने देखा कि अरे ये तो वही सेठ है जो मेरे कोठे पर आता था और मैं इसको जी हुजूर कह करके सलाम करती थी। चलो इसने बड़ा पैसा बर्बाद किया। कहा ठीक है सेठ, तूने मेरे ऊपर बड़ी दौलत निशार की, चल हम तुमको ले सकते। पकड़ करके सहारा दे करके दूर सत्संग में पीछे बैठा दिया और खिसक करके अलग बैठ करके सत्संग सुनने लगे। जब पूरा सत्संग करने के बाद महात्मा जी उठे और सब प्रणाम करके जाने लगे, वेश्या भी जाने लगे। महात्मा जी ने टोका, अरे वेश्या तू रुक जा, ये बता तू सहारा दे करके कोढ़ी को लेकर के सत्संग में आई? कहा हुजूर लेकर के तू आई। कहा अच्छा, तुम कोढ़ी को सत्संग में लेकर के आई, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तू मांग ले जो मांगना हो। तो उसने कहा महात्मा जी सचमुच आप दे दोगे जो मांगेंगे? तो कहे हाँ, जब कह दिया तो कह दिया, तू मांग ले जो मांगना हो। उसने सोचना शुरू किया, धन की कमी नहीं है, लड़के बच्चे हैं नहीं, किसके लिए क्या मांगे? दिमाग जो जैसी बुद्धि बनने की होती मालिक वैसी अकल पैदा कर देता। उसने कहा महाराज अगर आप देना चाहते हैं, ये सेठ और इसी तरह से इस शहर के नामी गिरामी अनेकों सेठ अपनी जवानी में मेरे ऊपर सब पैसा न्यौछावर कर दिए, और आज सबकी दशा जो है वो गैताल हालत में है। तो महाराज अगर दया करना चाहते हैं तो मेरे ऊपर जिन लोगों ने पैसा बर्बाद किया और आज ये बर्बाद हो गए, मेरे कारण बर्बाद हो गए, आप दया करके इनका कल्याण कर दीजिए। महात्मा ने खुश होकर के कहा, वारे बेटी तुमने तो वो चीज मांग ली जो आज तक कोई नहीं मांगा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और दूसरों के लिए मांग लिया, इसलिए तेरी बात पूरी, इन लोगों का सबका कल्याण करूंगा
और उसके साथ तेरा भी कल्याण करूंगा, क्योंकि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। प्रेमी भाई बहनों, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को लगा देते उनको सब कुछ मिल जाता, उनका कल्याण अपने आप हो जाता। आपको भी अपना मानव जीवन दूसरे के लिए लगाना है, गांव गांव जाना है, गोद लेकर के एक एक आदमी को पाठ पढ़ाना है, सीने पसीने आमने सामने बैठ करके गुरु महाराज की बातों को सुना करके इतना भाव पैदा कर दीजिए, इतना उनके अंदर तड़प पैदा कर दीजिए कि नामदान की दौलत को पाने के लिए भूखे हो जाए, प्यासे हो जाए, तभी गांव का गोद लेना आपका सफल होगा। एक एक आदमी को बैठ करके आधे घंटे समझाइए और रोज रगड़ते रहिए, आते जाते रहिए। एक दिन जाकर के किताब बांट करके चले आए, इससे काम नहीं बनेगा। गोद लेने का मतलब समझो, जिस दिन कोई माँ बाप किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसी दिन से पैदा करने वाले माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म, गोद लेने वाले की जिम्मेदारी बढ़ जाती। अब बच्चे की नाक बहेगी तो पोंछना, दस्त हो जाएगी तो चड्डी साफ करना, और कोई रोग हो जाएगा तो इलाज कराना, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, सेवन करना और सेवा करके उसको अच्छा बनाना, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, सब जिम्मेदारी गोद लेने वाले की। तो आपने जिस गांव को गोद लिया, आप उस गांव के माँ बाप हो गए, आप उस गांव के राजा हो गए, आप उस गांव के प्रधान हो गए, आप उस गांव के सच्चे मुखिया हो गए। कमीशन खोर मुखिया नहीं, मनरेगा का पैसा लूटने वाले मुखिया नहीं, कॉलोनी के पैसे में कटौती करने वाले प्रधान नहीं। अरे आप गांव के सच्चे उद्धारकर्ता प्रधान हो गए। आपकी दिलों में इज्जत होगी, आपके मंदिर बनेंगे, आपकी पूजा करेगी, ये जनता हाथों हाथ उठा लेगी। लेकिन कब? जब वो गलीज और कीचड़ में पड़े हुए उस कीचड़ से निकाल करके उनको साफ जगह पहुंचा दीजिए, उस गंदगी से निकालो और गुरु के दरबार रूपी उजाले में खड़ा कर दो। देखो आपकी कितनी इज्जत हो जाती। इसलिए सतयुग तो आएगा निश्चित, पहले पृष्ठभूमि बन जाने दो। गंदा खून भरा रग रग में, इसको तो बह जाने दो। इस गंदे खून को अगर सेवा में खट करके, शरीर का तेल निकाल करके, साइकिल चला करके, पैदल चल करके इस खून को बहा दोगे, पसीना निकाल दोगे तो माफीनामा मिल जाएगा। नहीं, ये गंदा खून बहेगा तो जरूर, कुदरत बहाएगी तो तकलीफ होगी। इसलिए गंदा खून इस मेहनत में शरीर सेवा करके बहाओ। गुरु के दरबार से मिले आदेश को फिदा हो जाओ और गांव गांव चले जाओ। ऐ गुरु के पाती दूतों, ऐ गुरु के सच्चे सपूतों, गुरु का झंडा लेकर के अपना नाम रोशन करने नहीं, गुरु का नाम रोशन करने के लिए निकल पड़ो। सारी दुनिया गुरु को पूजने लगेगी, घर घर में गुरु नाम की चर्चा होगी। अपने आप आपका दिल गदगद होकर के आपके कल्याण का कारण बन जाएगा। अगर अपनी छोटी सोच रखा तो फिर डूबने का कारण बन जाएगा। इसलिए निकलना है तो गांव गांव गोद लेने का अभियान तेज करो, रोज रोज जाना शुरू करो। जिस गांव को गोद ले लो, संकल्प बनाओ। आपके संकल्प के पीछे गुरु खड़े हुए हैं। 100% इस गांव को शाकाहारी बनाएंगे। मेरे गांव का एक आदमी शराब, गांजा, अफीम पीता हुआ नजर नहीं आएगा। हम सबके नशों को छुड़ा देंगे, सब भट्टियां उजड़ जाएंगी। जब खाने वाले नहीं रहेंगे तो जानवरों की हिंसा, हत्या करने वाले लोग नहीं रहेंगे। कोई आंदोलन, कोई मांग, कोई पुकार लगाने की जरूरत नहीं। फलानी जानवर को काटना बंद करो, फलानी जानवर को काटने वालों को फांसी दो, ऐसी कोई आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी धरती पर शाकाहार का संदेश फैल जाएगा। जब सारे जीवों की हत्या बंद तो अपने आप
उस जानवर की भी हत्या बंद हो जाएगी। इसलिए गुरु के मिशन के झंडे को लेकर के चलो, अपना झंडा मत बुलंद करने लगना। अगर अपना झंडा बुलंद करने लगे तो कार दबोच करके ऐसी जगह ले जाएगा जहां आपका ठिकाना नहीं होगा। इसलिए अपना झंडा मत बुलंद करना। हर समय गुरु के आदेश को बजाने के लिए छोटी सोच में मत पड़ जाना। गलत फहमी, सेवा की बेईमानी, मन की खुरापात और इधर उधर विचार ये आपको ले डूबेंगे। इसलिए परमार्थी साधु बनो। जो उपाधि आज आपको दी उसके सच्चे अर्थों में बनो। सत्संगियों, सच्चे सतयुगी साधु बनो। बुराइयों से अपने को निकालो। गुरु के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दो। अपना जब कुछ नहीं रह जाएगा तो कोई भी कर्म आपके ऊपर नहीं लगेंगे। ये मन गुरु का, हाथ गुरु का, जबान गुरु की, आंख गुरु की, बुद्धि गुरु की, तो आप इससे कोई गलती नहीं करोगे। गलती करना है तो पहले गुरु जी से पूछो कि गुरु जी हम ये गलती करें कि ना करें, और अगर इजाजत ना हो तो भूल करके भी मत करना। इसी में आपकी बुराइयों से बचत हो जाएगी। इसलिए काम गोद लेने का अभियान तेजी तेजी चलाओ प्रेमियों, और जगा करके जनता को ला करके गुरु के दरबार में पटक दो। इसके बाद का काम गुरु महाराज का, पूज्य महाराज जी का। लेकिन यहाँ पहुँचाना, घाट तक ले आना, घाट तक पहुँचा करके उसके ऊपर अमृत की बरसात कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बगिया लगाना वाला अगर रखवाली ना करे, जानवर चर जाए तो पेड़ कितने दिन जो है फलेगा फूलेगा, कभी नहीं फलेगा फूले। इसलिए चरने से बचाइए। आपके देखते अगर गुरु महाराज की बगिया का एक पौधा सूखा तो मालिक आपको कतई माफ नहीं करेंगे, दोष लगेगा। इसलिए आप देखो कि कौन परमार्थ से बहक रहा, कौन बहका रहा है। जब तक आपका बस चले उसको समझाओ, ना माने तो छोड़ दो। उसकी हाल पर नए लोगों पर जुट जाओ। नए लोगों में कोई बात नहीं, खुरापात तर्क पुराने लोग करते हैं, जिनको अपने ज्ञान का, अपनी सेवा का अहंकार रहता है, वो डूबने के रास्ते पर हैं। उनको डूबना ही डूबना है, उनको उबरना नहीं है। जिनको उबरना है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। नई जनता को सुनाओ, नए लोगों को खड़ा करो, अपने नौजवान बच्चों को तैयार करो। जय गुरुदेव युवा संगठन से जोड़ो और जय गुरुदेव युवा संगठन में भर्ती करो और उनसे सेवाएं लो, कराओ। और सेवा करते करते इनके संस्कार अच्छे हो जाएंगे, इनके भाव अच्छे हो जाएंगे, विचार अच्छे हो जाएंगे। जब ये सत्संगी बन जाएंगे तो बुढ़ाई बेला में आपका हाथ पकड़ करके चलेंगे, गिलास का पानी देंगे, रोटी में सब्जी मिला करके धीरे धीरे खिलाएंगे। लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं पड़े तो मांगोगे रोटी का, जब बैठे रहो, जब देखो तब इनको बढ़ावा न हुआ है और रोटी प्यास। यही तमाम सत्संगी आकर के रोते हैं कि हमको बच्चे ऐसा जवाब देते हैं। तब तो पत्थर पूजा, गंगा नहाया, इस स्थान गए उस स्थान गए, हे भगवान एक अरज सुन लो, इस बाज पोखी में एक औलाद हो जाए। इसके लिए गए थे कि मौके पर बुढ़ाई बेला में मदद करेंगे। और बुढ़ाई बेला में अगर उनको ये कहना पड़े कि ऐसी औलाद से विभूति ही रहना ठीक था, अरे जानता तो इसका गला बचपन में दबा करके मार डालता। जिस माँ बाप को ये कहना पड़े उसके बच्चों को जो है नाक रगड़ करके चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। मेरे गुरु महाराज रोते हुए कहते थे कि जब मैं किसी माँ बाप को रोते हुए देखता हूँ कि बच्चे मुझे कष्ट दे रहे हैं, मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ मेरे माँ बाप नहीं रहे, अगर होते तो मैं उनकी सेवा करके दुनिया को दिखा देता कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, माँ बाप की कदर करो बच्चों, और माँ बाप के निर्देश में जय गुरुदेव युवा संगठन में सेवा करो और गुरु की दया और कृपा को ले लो। तुम्हारा भी नाम रोशन होगा, खानदान का नाम, माँ बाप का नाम रोशन, इतिहास के
पन्नों में तुम्हारी सेवा दर्ज होगी। लेकिन अगर आलस पने के शिकार हो गए, मन की फितूर में बह गए, गुरु का कहना नहीं माना, तो आपके लिए कैसा खंडक आ रही है कहा नहीं जा सकता। आप जानकार हो, इसलिए इस समाज को, इस सृष्टि को खंडक में जाने से बचाओ। रोको सबको, अरे रुक जाओ उधर मत जाओ। सबको शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, घंटी बनाओ। जो सेवा करता बहुत उम्दा चीज है, लेकिन जो दूसरों को सेवा करा लेता वो सर्वोत्तम चीज होती है। भक्ति करने वाला बहुत बड़ा भाग्यशाली, लेकिन जो लोगों से भक्ति करा ले वो महा से महा सौभाग्यशाली। इसलिए भक्ति और सेवा खुद तो करो, लेकिन और लोगों से भी करा लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी दूसरी क्रिया का समय हो गया, अपनी बातों को यहीं पर विराम देते। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। पूज्य महाराज जी जीवों के कल्याण का महासंकल्प लेकर के गुरु महाराज के आदेशानुसार, दया कृपा लेकर के कल सवेरे 7 बजे 26 दिवसीय सत्संग दौरे पर निकल रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद सन 2021-22 का ये प्रथम चरण शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, आध्यात्मिक जन जागरण कार्यक्रम का चलने जा रहा है। 21 अक्टूबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक प्रतापगढ़ जिले में विकास खंडवार कार्यक्रम होंगे। उसके बाद क्रम से कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कानपुर देहात और कन्नौज। 15 नवंबर को कन्नौज में 13 जाकिर चौराहे के पास स्वामी एक रसानंद इंटर कॉलेज के मैदान में इसका समापन होगा। अपने अपने जिलों में आप जानकारी करके जहां कार्यक्रम लगे हैं, बहुत बढ़िया मौका है। इस मौके पर अपने गांव को जगा करके गुरु के शरण में पहुंचा दीजिए। लोगों को जगा करके अपने कार्यक्रम में ट्रैक्टर, ट्रालियों से, गाड़ियों से, पिकअप से, जैसे भी बने ले जा करके पहुंचाओ, नामदान दिलवाओ। इनका कर्जा लगा हुआ है, इस कर्जे को उतारो और उतार करके गुरु महाराज के दरबार में ऋण मुक्त हो जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वहाँ लोगों को पहुँचाना। और आगामी 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का भंडारा यहाँ आयोजित होगा। आप अभी से तैयारी करिए, मालिक से दया फरियाद अभी से मांगिए कि ऐसा संजोग बनाइए कि आपके दरबार में आकर के लुटती हुई दया कृपा को ले आए। फरियाद करते रहिए ताकि सकुशल निर्विघ्न भंडारे का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। आप दया कृपा लेकर के निकल चले। उसके बाद फिर महाराज जी अपने 2-3 चरण में निकलेंगे। कल सवेरे जब पूज्य महाराज जी के निकलने का अवसर होगा तो भागा दौड़ी नहीं, एक अनुशासन में अच्छे जैसा पूज्य महाराज जी ने साधु बनाया उसी प्रकृति के अनुसार आप एक लाइन से खड़े होकर के सच्चे मन से गुरु महाराज से फरियाद करते हुए पूज्य महाराज जी को अपने मिशन पर आप विदा कीजिए, रवाना कीजिए। और महाराज जी आप सबकी भावनाओं को लेकर के गुरु महाराज का झंडा बुलंद करने, उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के मिशन में निकल पड़ेंगे। और आप लोग अपनी जगह से दया दुआ कृपा मांगते रहिएगा ताकि आपकी भावनाएं पूज्य महाराज जी के साथ जुड़ी रहें और आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए गुरु महाराज के मिशन को आगे निरंतर बढ़ाते रहें, जिससे गुरु महाराज की बगिया हरी भरी रहे। इसलिए प्रेमियों, सवेरे 7 बजे के आसपास पूज्य महाराज जी के निकलने का मौका है। उस समय तक आप बिल्कुल तैयार होकर के सवेरे आ जाएंगे। 4 बजे घंटी लगेगी, आप आइएगा, इस जगह अभ्यास कीजिएगा। 2-4-10 वचन फिर आपको सुनने को मिल जाएंगे। इसके बाद महाराज जी के विदाई के बाद दया कृपा लेकर के जो जाने वाले हैं जाएंगे। जो लोग यहाँ अस्पताल में, भंडारे में
और विभिन्न प्रकार की सेवाओं में रुक करके सेवा करना चाहेंगे वो सेवा करते रहेंगे। अपने जिलों से निरंतर सेवादार की टोलियां राजमिस्त्री आप यहाँ आश्रम पर बराबर भेजते रहेंगे, ताकि महाराज जी भंडारे के पहले अस्पताल को जो शुरू करने का मन बना चुके हैं उनके संकल्प को आपके पूरा करने के लिए सहयोग की जरूरत है। आप सब लोग अपने यहाँ से सहयोग करिएगा। आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया, इसलिए यही अपनी बातों को विराम देंगे। त्रुटियों को माफ करिएगा। गुरु महाराज सब पर दया करें, सबके लिए शुभकामनाएं। आप लौकिक रूप से उन्नत करें, पारलौकिक रूप से उन्नत करें, भजन में अधिक से अधिक समय दे करके दया प्राप्त कर लें। इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों के लिए मालिक से दया की याचना करते हैं। हे मालिक, आप सब जीवों को अपने शरण में रखिए, अपने चरणों में लगाए रखिए, ताकि हम जैसे अबोध जीव, अज्ञानी जीव कहीं मन की खुरापात में बहक करके इधर उधर न जाएं, आपके चरणों की दया पाने के भिखारी बने रहें। सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरु का पावन नाम, गुरु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़